पागल हुआ है यार, ठीक है, मुलाहजा करिएगा। लेकिन बहुत खूबसूरत माहौल फराहम किया शायरी के हवाले से। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम वासिफ भाई का। बस वहीं उसी संजीदगी पर वापस आना है आपको एक लम्हे के लिए। सुनिएगा दोस्तों, बड़े लोगों से मिलकर देखा है, किसी दीवार में साया में नहीं साया नहीं हाँ है। हाँ हाँ हाँ। और देखिए गज़ल का एक लखनवी पहलू है, ये बहुत अहम दस्तखत मोहतरम वसीम साहब तशरीफ रखते हैं। बिछड़ के उससे तारीख जी तो लोगे, बिछड़ के उससे तारीख जी तो लोगे, मगर ये फैसला अच्छा नहीं। बहुत अच्छा है, वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। बिछड़ के उससे तारीख जी तो क्या गजल गुफ्तगू कर रही है तारिक कमर साहब, वाह 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 वाह। बिछड़ के उससे तारीख जी तो लोगे, मगर ये फैसला अच्छा नहीं है। और देखिए मैं बस 3-4 मुतफर्रिक अशार, दो शेर अशार की नज़र में पेश करूंगा। एक मतले के लिए मोहतरम प्रोफेसर वसीम साहब का हुक्म है, तो जाहिर है कि ये जो हुक्मनामा है यही सनद भी है मेरे लिए। मुलाजा फरमाएंगे, मैं पेश किए देता हूँ कि कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई। सुनिएगा दोस्तों, वाह वाह वाह, कोयत वालों सुनिएगा, मतलब सुनिएगा, वाह वाह वाह। आप लोग तो हिजरतों की तमाम सऊबतों से वाकिफ़ हैं, और जब हिजरतें तकदीर बनती हैं तो घर कैसे टूटते बिखरते हैं और फिर संवरते हैं। मुलाजा करिएगा कि कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई, कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई, कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई, इसमें समंदरों की कहाँ हार हो। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, मुबारकबाद तारिक कमर साहब, वाह वाह। कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई, इसमें समंदरों की कहाँ हार हो गई। कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई, इसमें समंदरों की कहाँ हार हो गई। और मुलादा फरमाएंगे शेर खास तौर से कि तारिक तुम्हारे मिटने से दुश्मन ही खुश नहीं। तारिक तुम्हारे मिटने से दुश्मन ही खुश नहीं, कुछ दोस्तों की राह भी हमवार हो। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। कहाँ ले गए हैं तारिक भाई मुशारे को। दोस्तों जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ये मुशारे के मयार को बुलंद किया है डॉक्टर तारिक कमर साहब भाई। फिर मतले के साथ शेर पढ़ दें फिर, वाह वाह वाह। नवाजिश आपकी। तारिक तुम्हारे मिटने से दुश्मन ही खुश नहीं। शुक्रिया आपका। कुछ दोस्तों की राह भी हमवार। क्या कहने हैं तारिक भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया अबरार भाई, वाह 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 वाह। खास तौर से एक मतलब और एक शेर। कैसे रिश्तों को समेटें ये बिखरते हुए लोग। ये आपका अपना किरदार है, आप पूरे घर को संभालने के लिए अकेले हिजरत करते हैं और फिर कहीं बिखरते टूटते रहते हैं। मुलाजा करिएगा कैसे रिश्तों को समेटें ये बिखरते हुए लोग, कैसे रिश्तों को समेटें ये बिखरते हुए लोग, टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए। वाह वाह वाह। कैसे रिश्तों को समेटें ये बिखरते हुए लोग, टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए लोग। और देखिए ये शेर शायद आपकी समातों में कहीं महफूज हो जाए, अल्लाह करे। आपके एहसास की तरसील है। टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए लोग, गौर से देखो हमें, गौर से देखो हमें, गौर से देखो हमें, देख के इबरत होगी, गौर से देखो हमें, देख के इबरत होगी। ऐसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। गौर से देखो हमें, देख के इबरत होगी, हाय हाय हाय। ऐसे होते हैं बुलंदी से। गौर से देखो हमें, देख के इबरत होगी। और देखिए
चंद लोग आपकी नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे होते हैं, क्या कहने तारिक भाई। बड़ा आसान है सियासी लोगों पर और अपने कायदीन पर तनकीद कर देना, लेकिन साहब उस कर्ब से भी कभी कभी आशना होना चाहिए, वाकिफ़ होना चाहिए। मुलाज़ा करिएगा, किसी तमीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक शेर पेश करता हूँ ख़ास तौर से। ऐसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए लोग, ऐ खुदा मार गए लश्करे शब बाकी है। इस मिसरे में थोड़ी सी शायरी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, देखिएगा। ए खुदा मार गए लश्करे शब बाकी है। ए खुदा मार गए लश्करे शब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। वाह वाह वाह। ए खुदा मार गए लश्करे शब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए लोग। दो तीन शेर और मुलादा फरमा लें कि चरागों को बुझाना चाहती है। चरागों को बुझाना चाहती है। चरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आबो दाना चाहती है। चरागों को बुझाना चाहती है, चरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आबोदाना चाहती है। अमीरे शहर आंखें बंद कर ले, गरीबी मुस्कुराना चाहती। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। अरे क्या कहने, क्या कहने भाई, जिंदाबाद डॉक्टर तारिक कमर साहब, क्या कहने हैं जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। चरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आबोदाना चाहती है। अमीरे शहर आंखें बंद कर ले, गरीबी मुस्कुराना चाहती है। और मुलाहजा कर लीजिएगा, इसी कबील की शायरी को आगे बढ़ाते हुए उस नज़्म तक पहुंचता हूं जिसका हुक्म आपके पसंदीदा शायर मोहतरम इमरान साहब ने किया है। बस ये दो शेर पेश करके उस नज़्म तक पहुंचता हूं, मुलाहजा करिएगा। सच बोलें तो घर में पत्थर आते हैं। सच बोलें तो घर में पत्थर आते हैं। सच बोलें, सच बोले तो घर में पत्थर आते हैं। आहा। सच बोले तो घर में पत्थर आते हैं, झूठ कहें तो खुद पत्थर हो जाते हैं। सच बोले तो घर में पत्थर आते हैं, झूठ कहें तो खुद पत्थर हो जाते हैं। हंसना रोना हमने किससे सीखा है? हंसना रोना हमने किससे सीखा है? हंसना रोना सब हालात सिखाते हैं। हंसना रोना हमने किससे सीखा है? हंसना रोना सब हालात सिखाते और देखिए हैं। सिर्फ 2 मिनट की नज़्म है ये, मुलादा का फरमाइएगा। इसका उन्वान है राम तेरी गंगा मैली। अभी अभी बस चंद रोज़ पहले जिस शहर के रहने वाले हैं ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वहाँ पर एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम से निकले एक एडीएम साहब, और वो गंगा के किनारे जाकर वो साहब, मुलादा फरमाइएगा। देखिए मैं एक बात अर्ज़ कर दूं आपसे, यहाँ पर ये मोहतरम रईस अंसारी साहब बैठे हुए हैं, इनका एक बहुत मशहूर फ़िक्रा है, जुमला है। वो कहते हैं साहब कि जिंदा कौमें जो हैं वो अपनी संजीदगी से पहचानी जाती हैं। बस वही संजीदगी जो आपकी पहचान है उसका मैं क्या तालिब हूं। अच्छी बात है तारिक सिर्फ 2 भाई, मिनट वाह के लिए। वाह 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 वाह। मुलादा फरमाएंगे कि राम तेरी गंगा मैली। कभी कभी मैं ये सोचता हूं, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि तेरे पानी को लेके चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि तेरे पानी को लेके चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूं। जब अपनी आंखों को साफ कर लूं तो फिर मैं तेरा तवाफ कर लूं। वाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि तेरे पानी को लेके चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूं। जब अपनी आंखों को साफ कर लूं तो फिर मैं तेरा तवाफ कर लूं।
कभी कभी मैं ये चाहता हूँ कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूँ। आहा। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तेरे पानी को लेके चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूँ। जब अपनी आंखों को साफ कर लूँ तो फिर मैं तेरा तवाफ कर लूँ। कभी वाह। कभी मैं ये चाहता हूँ कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूँ। मैं नमाज पढ़ लूँ, ये सर झुकाऊँ, खुदा से फिर ये दुआएं मांगूँ। तेरा तकद्दुस, तेरा तमवुश, तेरी रवानी रहे सलामत। ये बहता पानी रहे सलामत। आहा। ये बहता पानी रहे सलामत। आहा हा, वाह 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 वाह। कभी कभी मैं ये चाहता हूं कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूं। मैं नमाज पढ़ लूं, ये सर झुकाऊं, खुदा से फिर ये दुआएं मांगूं। तेरा तकद्दुस, तेरा तमव्वुश, तेरी रवानी रहे सलामत। ये बहता पानी रहे सलामत। मगर हकीकत तो ये है गंगा, मगर हकीकत तो ये है गंगा, मैं जो भी सोचूं, मैं जो भी चाहूं वो कर ना पाऊं। मैं कैसे आंखों को साफ कर लूं, मैं कैसे तेरा तवाफ कर लूं, करूं तो कैसे वजू करूं। मैं ये जानता हूं, मैं मानता हूं, तेरे मुकद्दस लिबास को तो मैं पहले ही चाक कर चुका हूं कि अपने सारे गुनाह धोकर मैं तुझको नापाक कर चुका हूं। हा, जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद तारिक कमर साहब, वाह 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 वाह। मैं पेश करता हूं। कभी कभी मैं ये चाहता हूं कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूं। मैं क्या कहने हैं। नमाज पढ़ लूं, ये सर झुकाऊं, खुदा से फिर ये दुआएं मांगूं। तेरा तकद्दुस, तेरा तमव्वुश, तेरी रवानी रहे सलामत। ये बहता पानी रहे सलामत। मगर हकीकत तो यह है गंगा, मैं जो भी सोचूं, मैं जो भी चाहूं वो कर ना पाऊं। मैं कैसे आंखों को साफ कर लूं, मैं कैसे तेरा तवाफ कर लूं, करूं तो कैसे वजू करूं। मैं ये जानता हूं, मैं मानता हूं, तेरे मुकद्दस लिबास को तो मैं पहले ही चाक कर चुका हूं कि अपने सारे गुनाह धोकर मैं तुझको नापाक कर चुका हूं। बहुत सी डेफिनेशंस हैं शायरी की। मैं तो इन तमाम मोतबर लोगों से सीखता हूँ। किसी ने कहा कि साहब शायरी जो है वो चावल पर कुल हुवल्लाह लिख देने का नाम है। कोई कहता है हिकायत बयार गुफ्तन, कि शायरी जो है वो महबूब से इल्तफात की बात करने का नाम है। लेकिन देखिए एक डेफिनेशन शायरी की, ये प्रोफेसर वसीम साहब बैठे हुए हैं, इनके हवाले से भी है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्लकिंग फ्लावर फ्रॉम ए वेरी डेंजरस नेटिल विदाउट एनी स्क्रैच ऑफ ऑन योर हैंड। वाह 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 वाह। बस 2 मिनट में ये नज़्म ख़त्म करके अपनी नशीस लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इमरान भाई को सुनना चाहते हैं, लेकिन देखिए ये कारवां इमरान साहब से होता हुआ और बहुत मोतबर शोरा से होता हुआ मोहतरम प्रोफेसर वसीम मेरेवली साहब तक पहुंचना है। ये जिम्मेदारियां आपकी हैं। जो मेहनत इन्होंने की है, मेराज साहब ने, उस्मान साहब ने और हमारे आमिर भाई ने, उसको खुदारा आपकी देखिए आवाज़ आती है। शायरी जो है ना वो कहका के दरमियान रखा हुआ आंसू है एक। आपकी आवाज़ आती है, शायरी कहीं ख़त्म हो जाएगी। नज़्म मुलाजा कर लीजिएगा बस ख़ास तौर से। इस नज़्म का उन्वान है रोशनी। एक नज़्म पढ़ते हैं इमरान, मदरसा। ये मदरसे का रिफाइंड है, बता रहा हूँ आपको मैं। अब सुनिएगा, देखिए शायरी जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का खेल है, बस मुलाजा करिएगा। रोशनी इसका उन्वान है। जो कुछ तालीम दी जा रही है मदारिस में और जो कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं उसका पस मंज़र है। बस तुम उस सितारे को देखते हो, वो एक सितारा जो मेरी उंगली की सीध में है। तुम उस सितारे को देखते हो, वो एक सितारा जो मेरी उंगली की सीध में है, जो दूसरों के मुकाबले में जरा ज्यादा चमक रहा है। तुम उस सितारे को देखते हो, वो एक सितारा जो मेरी उंगली की सीध में है,
जो दूसरों के मुकाबले में जरा ज्यादा चमक रहा है वही सितारा है मेरे अब्बू, वही सितारा है मेरे अब्बू। उसी सितारे के थोड़ा नीचे तुम अपने दाईं तरफ को देखो, दिए की सूरज जो एक तारा चमक रहा है वो नन्हा तारा है मेरा भाई। उसी सितारे के थोड़ा नीचे तुम अपने दाईं तरफ को देखो, दिए की सूरज जो एक तारा चमक रहा है वो नन्हा तारा है मेरा भाई। मैं अपनी अम्मी के साथ अक्सर रोशनी की इन्हीं कतारों में अपने अब्बू को, अपने भाई को ढूंढता हूं। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तुम उस सितारे को देखते हो, वो एक सितारा जो मेरी उंगली की सीध में है, जो दूसरों के मुकाबले में जरा ज्यादा चमक रहा है वो नन्हा तारा है मेरा भाई। मैं अपनी अम्मी के साथ अक्सर रोशनी की इन्हीं कतारों में अपने अब्बू को, अपने भाई को ढूंढता हूँ। यही बताया गया है मुझको, यही पढ़ाया गया है मुझको, जो लोग अच्छे हैं इस जमीन पर वो सब अलामत है रोशनी की। जो लोग अच्छे गुजर चुके हैं वो आसमां पर सितारे बनकर चमक रहे हैं। वाह 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 वाह। यही बताया गया है मुझको, यही पढ़ाया गया है मुझको, जो लोग अच्छे हैं इस जमीन पर वो सब अलामत है रोशनी की। जो लोग अच्छे गुजर चुके हैं वो आसमां पर सितारे बनकर चमक रहे हैं। अगर तुम्हारा भी कोई तुमसे बिछड़ गया हो, अगर तुम्हें भी किसी से मिलने की आरजू हो, तो अपने खोए हुओं को तुम भी रोशनी की इन्हीं कतारों में ढूंढ लेना, इन्हीं सितारों में ढूंढ लेना, चांद तारों में ढूंढ लेना। क्या बात। मैं चला घर से, बगुला चला वीराने से। आपसे जुड़ना चाहता हूं। मैं चला घर से, बगुला चला वीराने से, दोस्ती हो गई दीवाने की दीवाने से। तो अब आपसे हमारी दोस्ती हो गई है, सब लोग मुशायरा पढ़ेंगे और आपको तमाम लोगों को सुनना है। इतना बता दूं कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की शख्सियत, हिंदुस्तान की तहजीबी आंखों को बसीरत और बसारत करने वालों की फहरिस्त जब तरतीब दी जाएगी, जब बनाई जाएगी, तो वो प्रोफेसर वसीम बरेलवी के नाम के बगैर अधूरी है। वो ऐसी है जैसे खुशबू के बगैर फूल, वो ऐसी है जैसे सलमा सितारों के बगैर किसी दुल्हन का आंचल। तो ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का, आपके पसंदीदा शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, रईस अंसारी साहब का, नईम अख्तर खादमी साहब का, और आज इस बज़्म की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब सिराज मेहदी साहब, जो साबिक MLC हैं, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी सेल के एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, मौलाना आज़ाद बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं और बहुत ही अदबी, समाजी और सियासी शख्सियत उनकी है। रिजवान साहब हैं, पुलिस महकमे से होने के बावजूद भी अदब से, गज़ल से, शायरी से उनकी ये दिलचस्पी यकीन काबिल मुबारकबाद है, काबिल एहतराम है। मेराज हैदर साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मेराज हैदर साहब भी हमारे दोस्तों में से हैं, आमिर भाई के दोस्तों में से हैं। दोनों अलीगेरियन हैं, अलीगढ़ में पढ़ते थे, दोनों इलेक्शन लड़े। आमिर भाई इलेक्शन जीत गए, मेराज हैदर साहब 13 वोटों से इलेक्शन हार गए। अब पता ये चला जब बैलेट पेपर्स जांचे गए तो देखा कि आमिर मेराज हैदर साहब को जो वोट मिले थे वो 28 वोट इनवैलिड थे, लेकिन उस पे वोट जहां पड़ने थे, जहां निशान लगने थे, उन 28 वोटों पे लबों के निशान थे। अब वो बताइए, वो वहाँ का यूनिवर्सिटी और तलबा यूनियन का इलेक्शन तो हार गए लेकिन दिल का इलेक्शन जीत गए। अब भाभी साहब आपसे जवाब तलब करेंगी, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने एक राज यहाँ पे खोल दिया। इस्तकबाल करिए दोस्तों, इन सब लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। आइए मैं फिर एक कदम आगे बढ़ता हूँ। बुरहानपुर दारुस्सुरूर से एक बहुत ही बाकमाल, जो गज़ल की बुनियादी मिजाज को समझते हैं, जिनकी गज़ल में रिवायती टच भी है और जदीदियत से भी जिनका ताल्लुक़ है, दोनों के बीच एक रिश्ता कायम किया है जनाब नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी की गज़ल ने। खूबसूरत तरन्नुम, खूबसूरत गज़ल, गज़ल का एक बावकार हवाला बुरहानपुर दारुस्सुरूर से तशरीफ़ लाए हैं जनाब नईम अख्तर खादमी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस माइक पे अपनी गज़ल पेश करें। नईम अख्तर खादमी, आवाज़ दे रहा हूं मैं जनाब नईम अख्तर खादमी। हाज़रीन गिरामी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुवैत की इस बज़्म मुशायरा में इस्तकबाल में शुक्रिया अदा करता हूँ।
और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उस्मान साहब का, आमिर साहब का, संजीव साहब का और तमाम ही मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके तवस्सुत से आपके दरमियान हाज़िरी का मौका मिला। कुछ नए भेद नए राग दिया करते हैं, कुछ नए भेद नए राज दिया करते हैं, कुछ नए साज नए राग दिया करते हैं। इतना सुनने वाला ही ना हो तो कोई बात नहीं, वरना सन्नाटे भी आवाज़ दिया करते हैं। तो ये महफिल तो खूबसूरत है, आपकी खामोशी भी हमें दादो तहसीन की शक्ल में हम कबूल कर रहे हैं। जनाब नईम अख्तर खादमी। बहुत अच्छे अबरार काशिफ साहब, आज आप बहुत मूड में निज़ामत फरमा रहे हैं। अल्लाह आपको और तरक्की अता करे। मैं मतला और एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नहीं भाई बताओ। मुलाजा फरमाएं कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, आहा, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। हाय हाय, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहे। वाह 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 वाह, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहते। मुझे हुक्म आमिर भाई का, उस्मान भाई का रहा कि नईम भाई आप वो गज़ल ज़रूर सुनाएं। हालांकि इससे पहले मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ, लेकिन उनके हुक्म की तामील तो बहुत ज़रूरी है। तो मुलाज़ा फरमाएं कि चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, वाह, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। अब वो खैरात में देते हैं उजाले। वाह नईम भाई वाह वाह। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। मैं हूँ कमज़ोर मगर इतना भी कमज़ोर नहीं, मैं हूँ कमज़ोर मगर इतना भी कमज़ोर नहीं, टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले। हाय 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 हाय। मैं हूँ कमज़ोर मगर इतना भी कमज़ोर नहीं, टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले मुझको। और भी लोग मेरे साथ सफ़र करते हैं, और भी लोग मेरे साथ सफ़र करते हैं, कर न देना किसी मंजिल के हवाले। बहुत अच्छा है नईम भाई, वाह 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 वाह। और भी लोग मेरे साथ सफ़र करते हैं, कर न देना किसी मंजिल के हवाले मुझको। और ये गज़ल का मक्ता भी मुलाज़ा फरमाएं, कर न देना किसी मंजिल के हवाले मुझको, ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम, ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम, किसमें दम है जो मेरे घर से निकाले मुझको। क्या कहने। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम, किसमें दम है जो मेरे घर से निकाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। बहुत शुक्रिया। गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाएं। वो मेरे पास आना चाहता है, वो मेरे पास आना चाहता है, वो मेरे पास आना चाहता है, वो मेरे पास आना चाहता है,
मगर कोई बहाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत शुक्रिया। वो मेरे पास आना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। और शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, कोई मुझको गिराना चाहता है, कोई वाह 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 वाह। को गिराना यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, है, यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, कोई मुझको गिराना बहुत अच्छा नईम साहब, वाह, वाह, चाहता वाह, है। और ये शेर भी मुलाजा फरमाएं। सारे बाजार तुझको लाने वाला, सारे बाजार तुझको लाने वाला, लाने वाला, तेरी कीमत घटाना चाहता है, तेरी कीमत वाह 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 नहीं भाई बाबा, घटाना चाहता सरे बाजार तुझको लाने वाला, मगर कोई बहाना चाहता है। और बतौर खास गजल का ये शेर मुलाजा फरमाएं, देखिए रिजवान साहब। मगर कोई बहाना चाहता है। तमाम शोराए किराम तशरीफ फरमा हैं और नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। शेर पेश कर रहा हूं, देखें अफरोज भाई, आमिर भाई। इरशाद। मगर कोई बहाना चाहता है, बराबर में वो आया तो मैं समझा, क्या कहने, बराबर में वो आया तो मैं समझा, वो मुझसे आगे जाना चाहता है, वाह 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 वाह, वो मुझसे आगे जाना चाहता, आगे जाना चाहता है, बराबर में वो आया तो मैं समझा, वो मुझसे आगे जाना चाहता है। और ये गज़ल का शेर मुलाजा फरमाएं, शायद किसी नए एंगल से कहने की कोशिश की हो, पेश कर रहा हूँ। अगर पसंद खातिर हो तो मोहब्बतों से ज़रूर नवाजिएगा। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। जुनू तो देख उस
तारे का ए शब, जुनू तो देख उस तारे का ए शब, वो तुझको दिन बनाना चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुनू तो वाह 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 वाह।